नमस्कार, मैं अंशुल। मैं एक छात्र हूँ प्रतियोगिता कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला। आजकल देखा जा रहा है जो भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे ने जिस प्रकार से एनटीपीसी का रिजल्ट जारी किया लगभग 14 जनवरी के आसपास, और अभी 23 या 24 जनवरी को ग्रुप डी के पेपर को दो डिवाइडों में डिवाइडेशन कर दिया, दो पार्टों में उसका। जहाँ तक कि ये देखा जाता है कि जब तक ग्रुप डी एक सबसे नीचे का लेवल होता है, फोर्थ ग्रुप का, उसमें भी सरकार अब आके ये बता रही, जब हमारे 23 फरवरी से पेपर थे, उसमें गवर्नमेंट 1 महीने पहले जस्ट कह रही है कि भाई अब आपके पेपर 2 टियर में होंगे, पेपर ही मतलब 2 स्टेज में होंगे। और जबकि 2018-19 में फॉर्म भरे गए थे। आज लगभग 3 साल हो गए इस बात को पूरे। तब आगे सरकार अब हमको याद दिला रही कि अब हमको 2 पेपर देने हैं। एक जिस व्यक्ति के पास अच्छा पैसा नहीं होता, पढ़ने लिखने के लिए अच्छा स्कोप नहीं होता, वो व्यक्ति इस प्रतियोगिता में जाता है कि शायद साल 2 साल 1.5 साल पढ़ के कहीं क्वालिफाई कर दे, अपने माता पिता को आश्वासन दे कि हाँ मैं पढ़ने में सही रहा, मैंने अपना परिणाम दिया, माता पिता को खुशी पहुँचे। लेकिन जब से ये सरकार 2014 से आई है, बीजेपी सरकार, तब से आए दिन ये देखा जा रहा है कि सरकारी भर्तियाँ कम होती जा रही हैं। आखिर ये समझ में नहीं आ रहा भर्तियाँ कम क्यों हो रही हैं। आयोग नए बन रहे हैं लेकिन भर्तियाँ कम हो रही हैं। गवर्नमेंट अपनी रैलियाँ करती है खूब धुआंधार, उसमें कोई खर्चा मेंटेनेंस होता है उसको नहीं देखती है। जब बात सरकारी कर्मचारियों की आती है तो उसमें बहुत सारे डिवाइडेशन कर दिए हैं। किसी की सैलरी कम कर दी, किसी की पेंशन कम कर दी है, और कभी कभी ये कहते हैं कि हमारे पास बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है देने को। जबकि अभी सुनने में ये भी आया है कि निजीकरण जो ये कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उसमें बच्चा दब वही रहा है जो व्यक्ति पढ़ रहा है। ये सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है अब तक के भारत के इतिहास में जिसमें पढ़े लिखे की इज्जत ही नहीं है। आज से पहले हम समझते हैं कि कोई सरकार पहले ऐसी रही होगी जिसमें व्यक्ति पढ़ता कम था, क्योंकि उसको लगता था कि हाँ मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, या कहीं जुगाड़ जो कुछ भी हो XYZ। बट यहाँ पे ये तो जायज़ लीगली तौर पे ये होना चाहिए कि भाई हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने लिखने वालों के लिए उपयुक्त स्थान तो होना चाहिए। जो जितना एजुकेटेड उसको उतना उसी हिसाब से इसको मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट एक तो जो भी, पहले मैं अपने राज्य की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। उत्तर प्रदेश में जो भी भर्ती निकलती हैं उसमें भर्तियाँ समय पे निकलेंगी, लेकिन पेपर उसके समय पे नहीं होते हैं। पेपर यदि समय पे हो भी जाते हैं तो उसमें एक विवाद ये अमूमन हर भर्ती में पड़ता है कि सॉल्वर वाला लफड़ा आता है, उसमें बच्चे पकड़े जाते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति ने जुगाड़ से किसी को बैठाया उसका यदि रिजल्ट रुके तो ठीक है भाई। जो व्यक्ति पहले से पढ़ रहा है, 4 महीने पहले से अपनी तैयारी कर रहा है, 6 महीने से, उसको भी आपने उसके साथ में रोक दिया। अब उसको आपने रोक दिया, अब बच्चा जाता है फिर न्यायालय के चक्कर काटने। जो व्यक्ति पढ़ने के लिए अपना पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा है वो भाई न्यायालय जाएगा। न्यायालय जाता है, वहाँ पे भी पुलिसकर्मी कभी आंसू गैस और कभी लाठी डंडों का चार्ज करके भगा देते हैं। बच्चा घर से निकला पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए कि पढ़ लिख के कुछ बनेंगे, इसके लिए नहीं कि वो कोर्ट के चक्कर काटे, वो भी इस बात के लिए जिसमें गलती आपकी हो। भाई बच्चे, हम तो कह रहे हैं जो भी व्यक्ति का सॉल्वर बैठा आप उसको पकड़ें, और जिसका पेपर वो दे रहा है उसको पकड़ें, उसको हटाएं वहाँ से। उसका आजीवन का जो भी आपको उचित लगे, 3 साल 4 साल जब उसके लिए सस्पेंड करना चाहे उसके करियर को कर दो। लेकिन आप उसमें उस बच्चे का क्या दोष है जो सभी लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं ट्वीट हो रहे हैं, कहीं ये हो रहे हैं, कहीं वो हो रहे हैं। इसका मतलब ये आपकी कमी है जिसको आप देखें। मेरी सरकार से यही अनुरोध है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जो पढ़े लिख रहे हैं उन्हें। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं बात कर रहा था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, इंडियन रेलवे, जिसमें भर्ती निकली थी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी दोनों, जो कि वर्ष 2019 में जनवरी फरवरी के माह में उसका नोटिफिकेशन और आवेदन आए थे, जिसमें लगभग जो अभ्यर्थी इच्छुक थे उन्होंने सभी ने आवेदन किए थे। लगभग 3 वर्षों बाद आज उसका रिजल्ट आया एनटीपीसी का, 14 जनवरी दिनांक को, आज से लगभग 10 दिन पहले। उसमें ये स्थिति रही कि लगभग 7 से 9 गुना या लगभग 11 गुना बच्चा लिया गया, जबकि 20 गुना बच्चा लेना था। उसमें भी ग्रेजुएट बच्चा ज़्यादा लिया गया है, कट ऑफ ज़्यादा हाई गई है। हम समझ सकते हैं कंपटीशन ज़्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चा डिजर्व करता है, 70+ वाला बच्चा है, उस बच्चे को भी सिलेक्शन लेना था। हालांकि वो आगे निकल के बाहर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको मेंस देने का मौका तो मिलना चाहिए। जो कि आपने ही कहा था, कथनी जो आपकी थी कि हम 20 गुना बच्चा बुलाएंगे मेंस के लिए, CBT 2 के लिए, और आपकी करनी कुछ अलग है, जिसमें आपने ये कहा है कि जिसमें आपने सिर्फ इतना ही किया है कि हम 9 से 11 गुना लगभग बच्चा बुलाया आपने, और वहीं पे उन लोगों को रोक दिया। इसके बाद में आप जो उसके साथ ही एक और फॉर्म निकला था ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी, उसमें आज तक 2021 तक जो कुछ भी उस भर्ती की प्रक्रिया थी वो कुछ यूँ थी। पहले CBT फर्स्ट एक पेपर होता था, उसके बाद में फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग।
अब जब गवर्नमेंट ने जनवरी के माह में दिसंबर जनवरी में डेट दे दी थी उसकी कि 23 फरवरी से ग्रुप डी के पेपर चालू होंगे, लेकिन वो 23 फरवरी से जस्ट एक महीने पहले गवर्नमेंट ने ये नोटिस जारी किया है आरआरबी इंडियन रेलवे ने कि ग्रुप डी की जॉइनिंग लेने के लिए अभ्यर्थी को 2 पेपर CBT फर्स्ट और CBT 2 के होते हुए फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई करते हुए आगे जाना होगा। मेरा प्रश्न एक इतना सा है भारतीय रेल से कि आप यदि चपरासी बनवाने के लिए 2 पेपर ले रहे हैं और आप दरोगा बनवाने के लिए सिर्फ 1 ले रहे हैं, दरोगा हो या लेखपाल हो, एक ऑफिसर होता है उसका सिर्फ 1, और जो ग्रुप डी का कर्मचारी होता है, ग्रुप डी सबसे नीचे का लेवल होता है, उसके लिए आप 2 पेपर ले रहे हैं। फिर भी आपको अब इतना याद आ रहा है जो कि आपने नोटिफिकेशन में दिया था कि 1 पेपर ही होगा, जो भी सिलेबस पहले जो 2019-18 में भर्ती आई थी उसी हिसाब से था पूरा पैटर्न, बट आपने अब आगे दिया है। यदि आप नोटिफिकेशन के समय देते तो भी कोई समझ में आता, तो भी जिसको सही लगता वो स्वीकारता, नहीं लगता वो नहीं उसके लिए आवेदन करता, या नहीं उसको उचित लगता नहीं करता। लेकिन आपको इस समय अब याद आ रही है जो कि बच्चों के साथ आप धोखेबाजी कर रहे हैं। आपकी कथनी और करने में बहुत ही फ़र्क है। आप यह तो कहें ना, और फिर जो भी हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप कोई रूल लेके आए, वही जो सही चल रहा है उसको आप सही चलने दें, जो भी उचित रहेगा। और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं पटना में और भी बिहार में और भी कई जगह बच्चे जुड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ का कि आप इस प्रकार से कर रहे हैं, गलत तरीके है कि ये बच्चे कम बुला रहे हैं, और आप अचानक से ही एकदम आपके एक अनाउंसमेंट ये आया कि आपने मतलब इतना कम बच्चा बुलाया है, और एक आपका अनाउंसमेंट ये आ गया कि आप रेलवे में CBT 2 भी कराएंगे, जो कि कदापि उचित नहीं है। जब से ये सरकार आई है तब से ये गरीब बच्चे जो भी इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए उनके सर पे दुखों का पहाड़ है, जो कि हमारे और आपके लिए बड़ी एक समस्या है। जब से ये गवर्नमेंट आई तब से सभी विभागों में वैकेंसी कम हो रही है। मैं एक राज्य उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ जिसमें आए दिन इस समस्या का सामना करता हुआ देख रहा हूँ मैं कि यदि कोई भर्ती का पेपर हो भी जाता है तो उसमें सॉल्वर के चलते हुए या गलत आंसर की या गलत पेपर लीक, ऐसी बहुत सारी समस्या होती हैं जिसके कारण भर्ती रुक जाती है। भर्ती समय पे पूरी नहीं हो पा रही है। आज लगभग 4 से 4.5 साल हो गए इस BJP सरकार को राज्य में आए हुए, जो कि इसका एजेंडा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से ये भर्ती कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। और जो गवर्नमेंट केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी प्राइवेटाइजेशन की जा रही है दिन ब दिन। आप इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी का सपना लेके आए थे कि आप जो कुछ भी आप गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन, सबका गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं। आप ऐसा जो भी शिक्षक, अब तो ये शिक्षा प्रणाली में भी यही समस्या आ रही है, उसमें भी आप निजीकरण कर दे रहे हैं और सैलरी तनख्वाह भी कम कर रहे हैं। पेंशन भी आपके आने से कम हो गई, कुछ लोगों की पेंशन कम हो गई, कुछ लोगों का सीधा ही सिस्टम अलग कर दिया कि आप सीधा बैठ ले जाओ चले जाओ, जो कि बिल्कुल गलत है। सरकार बच्चों की तरफ, छात्रों की तरफ ध्यान दे। हम सभी पढ़े लिखे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी बातों को समझें, आप हमारी परेशानी को समझें। आज हम हैं, कल आपके बच्चे भी उस जगह होंगे। यदि हमारे द्वारा आपका बच्चा सताया तो भी उचित नहीं है, और आपके द्वारा हमारा या हम सताया जाए तो भी उचित नहीं है। धन्यवाद।